चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, आओ चलो हम सब मिलकर पर्यावरण दिवस मनाएं। सुप्रभात। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 जून यानी कि एनवायरनमेंट डे। क्या है एनवायरनमेंट? यानी कि पर्यावरण। क्या हमें लगता है, हम मानते हैं इस चीज़ को कि हमने पर्यावरण को सुरक्षित रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ है। 1974 में 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इसलिए ताकि ये जो पर्यावरण है इसे हम सब मिलकर सुरक्षित रख सकें और आने वाली जनरेशन को इस चीज़ के लिए जागरूक कर सकें कि आपको भी पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस पर्यावरण ने हमें 3 चीज़ें दी हैं: धरती, वायु और पानी। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए इन तीनों चीज़ों को ही प्रदूषित कर दिया। हमने इस पूरे पर्यावरण को खराब कर दिया। मेरा तो यही मानना है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि पर्यावरण की स्थिति खराब हो चुकी है? शायद हाँ, आप भी यही मानते होंगे। हमने अपने स्वार्थ के लिए इसे बिगाड़ दिया, सारा संतुलन खराब हो गया। हमने क्या किया, पहले टाइम में बड़ा परिवार होता था, लेकिन छोटे से घर में रह के भी वो खुश रहते थे। 2 कमरों में 4, 5, 6 लोग भी रह लेते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ कि अगर घर के 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों को अपना अपना इंडिविजुअल रूम चाहिए। अब उनकी इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए मकान बनाया जाता है, और मकान को बनाने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं। हमने क्या किया, बड़े बड़े घर बनाए और बड़े बड़े जंगल काटते चले गए, बड़े बड़े पहाड़ खोद दिए हमने। केवल किस लिए? अपनी सुविधा के लिए। हमने धरती को डिस्टर्ब कर दिया, धरती उथल पुथल कर दी, केवल अपने घर बनाने के लिए। पहले घरों में लोग पैदल चलकर खुश रहते थे। किसी के घर जाना है, पैदल चले जाते थे। घर में किसी 1 या 2 के पास साइकिल होती थी या मोटरसाइकिल होती थी, बाकी सब अपने हिसाब से रिक्शा में, तांगे में, बस में, इससे ही जाते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अगर घर में 4 लोग हैं तो उन चारों को अपनी सवारी चाहिए, अपना व्हीकल चाहिए। क्या किया हमने इससे? सब ने अपनी स्कूटियाँ खरीद ली, बाइक्स खरीद ली, गाड़ियाँ खरीद ली और पूरे पर्यावरण में धुआं भर दिया। पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया हमने। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जब आप जाओ तो आपको सांस तक लेने में दिक्कत होगी। हम तो फिर भी बहुत अच्छी जगह रहते हैं, लेकिन आप बाहर शहरों में अगर जाकर देखेंगे तो आपको प्रॉपर सांस भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने इतना धुआं कर दिया गाड़ियाँ चला चला कर। क्योंकि अगर किसी एक को भी जाना है तो वो अपनी गाड़ी से जाएगा, दूसरे को जाना है वो अपनी गाड़ी से जाएगा। कोई भी एक साथ 2 जने या 4 जने नहीं जा रहे, तो धुआं फैला रहे हैं। हमारे घरों में पहले शादी ब्याह होते थे, जन्मदिन होते थे, ढोलक बजाई जाती थी, गाने गाए जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, सब लोग इकट्ठे बैठते थे। अब क्या होता है, अब तो शादी ब्याह में जिसके घर में जितना बड़ा डीजे बज रहा है वो ही बहुत स्टैंडर्ड वाला है। जिसके घर में बहुत शोर शराबे वाले गाने चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। सब लोग उसे देख के खुश होते हैं। उसके यहाँ तो इतना महंगा डीजे आया था। क्या करता है वो डीजे? ध्वनि प्रदूषण कर देता है। बच्चे बाइक लेते हैं, इतनी आवाज़ वाले उसमें साइलेंसर लगवा देते हैं कि कान में अगर वो बज के निकल जाए ना कान के पास से तो सुनाई ना दे आपको, तो बहुत देर तक कुछ भी आवाज़। क्या किया उन्होंने? ध्वनि प्रदूषण कर दिया। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हमें जब पर्यावरण ने जो 3 चीज़ दी थी, हम वो 3 चीज़ भी संभाल कर नहीं रख पाए। है आज त्यौहार का दिन कि हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन हम इस पर्यावरण दिवस पर अगर इस विषय पे चर्चा ना करें, ना सोचें, तो हम पर्यावरण दिवस नहीं मना रहे हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि पर्यावरण को हमने कितना नुकसान पहुंचा दिया। जैसे घर बनाने के लिए पेड़ काटे, पेड़ों से जंगल कटे, जंगलों से क्या हुआ, पहाड़ हिल गए। जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना, और इन प्राकृतिक आपदाओं में कोई अपना चला जाता है, बहुत मन दुखी होता है। लेकिन क्यों दुखी होता है? इसका कारण कौन है? इसका कारण हम हैं। हमने ही इन प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण दिया है कि आओ और हमें ले जाओ, हमें खा जाओ। क्यों?
क्योंकि जब हमने ये प्लांट काट दिए, सारे जंगल काट दिए, तो पहाड़ तो खोखले हो गए, वो तो अपने आप टूटेंगे। जब वो टूटेंगे तो पहाड़ों पे रुका हुआ पानी नीचे आएगा और सब कुछ बह जाएगा। ये तो आप देख रहे हो। पहले आपने कभी सुनी इतनी प्राकृतिक आपदाएं? नहीं, किसी ने भी नहीं सुनी। लेकिन अब क्यों आ रही हैं इतनी आपदाएं? क्योंकि हम उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं, हम इस पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी हमने। पहले वो काम आदमी करा करते थे, मैन मेड हर चीज़ बनती थी। अब मशीनों से काम होता है, मशीनें हर चीज़ बनाती हैं, और उन मशीनों से निकला हुआ गंदा पानी, गंदा केमिकल, उसकी गंदगी सारी हम नदी नालों में छोड़ देते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि उन नदियों में रहने वाले वो बेजुबान जानवर, उनको कितना नुकसान होगा, वो कितना झेलेंगे उस चीज़ को, और इसी कारण कितनी प्रजातियां जानवरों की ख़त्म हो गई। पहले स्पैरो सबके घरों में इतना चहचहाट करती थी कि सुबह की जब आँख खुलती थी तो उस चिड़िया की चहचहाट से उठती थी। अब ऐसा नहीं होता, अब चिड़ियाओं की चहचहाट तो बहुत कम सुनाई देती है। पर्यावरणविदों ने बहुत कोशिश की है, जगह जगह वो घोंसले लगा रहे हैं कि किसी तरह हम उस चिड़िया को बचा पाएँ। लेकिन क्या हम बचा पा रहे हैं? क्या हम बचा पाएंगे? कैसे बचाएंगे जब हम प्लांट ही नहीं रख पा रहे हैं, हम पेड़ ही नहीं रोक पा रहे हैं? तो कहाँ रुकेगी वो? तो ख़त्म ही हो जाएगी। नदियों में जब हम गंदा पानी छोड़ना बंद नहीं करेंगे तो कैसे रुकेंगे वो जानवर? वो तो मर जाएंगे। तेल जा रहा है, गंदा पानी जा रहा है। हम पहले घरों में खाना बनता था, अगर बहुत ज़्यादा स्वाद वाला खाना खाने का मन है, मम्मी हमारी मठरियाँ बना देती थी, मटरें बना देती थी कि भाई खाओ खाओ, स्वाद लो। अब क्या होता है? कुरकुरे, चिप्स, लेज़, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, ये सब आ रहे हैं। क्या होता है इनसे? कूड़े का ढेर। पहले घरों के बाहर कोई कूड़े के ढेर नहीं हुआ करते थे, और अब आप देखो पूरे पूरे डस्टबिन होते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो कूड़े? वही तो कूड़ा वो पर्यावरण में मिल रहा है जाके। उसी कूड़े के कारण पर्यावरण खराब हो रहा है हमारा। दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में कूड़े के ढेर के पहाड़ बना दिए गए हैं। क्यों? कहाँ से आया वो कूड़ा? हमने किया। हमने पर्यावरण से उस धरती को खराब किया जो पर्यावरण ने हमें दी थी। हमने वायु प्रदूषण किया, गाड़ियों से इतना धुआं निकाला कि पूरे पर्यावरण में वो फैल गया, और उससे हम बीमार होने लगे। हमें तो 3 चीज़ दी थी ना धरती ने, लेकिन हमने तो, पर्यावरण ने हमें दी थी 3 चीज़, लेकिन हमने वो ख़राब कर दी। हम लोग हैं आज कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है इस कोरोना की लड़ाई में? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है? ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स आ रही है। क्यों आ रही है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स? इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ऑक्सीजन प्लांट्स तो ख़त्म ही कर दिए। आपको सबको पता होगा कि प्लांट से कितना ऑक्सीजन आता है, और पीपल के प्लांट में बहुत ऑक्सीजन होती है। लेकिन अब पीपल के प्लांट कोई कोई दिखाई देते हैं, क्योंकि पीपल के प्लांट तो लोगों ने काट ही दिए, है ही नहीं वो। तो कहाँ से ऑक्सीजन आएगी? जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो बीमार तो हम होंगे ही। इसी तरह हम लड़ते रहेंगे बीमारियों से, अपनों को खोते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। आज इस पर्यावरण दिवस पर मैं ये चाहती हूँ कि आप सब स्वार्थी हो जाएं। कैसे? आप इस पर्यावरण दिवस को अपने लिए मनाएं कि मुझे जिंदा रहना है तो मुझे प्लांट्स लगाने होंगे। पहले मैं बच्चों को कहती थी कि अपने बर्थडे पर आप एक प्लांट ज़रूर लगवाओ। हर बच्चा अपने बर्थडे पर, बहुत बच्चों ने अपने बर्थडे पर प्लांट भी लगाए, एक उनकी एक्टिविटी थी ये। लेकिन अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे नहीं, बड़े भी सब अपने जन्मदिन पर एक नहीं 5 प्लांट लगाएं, और हर व्यक्ति उन 5 में एक प्लांट पीपल का रखे, एक प्लांट नीम का रखे। ये प्लांट्स आप जब इस साल लगाओगे तो अगले साल तक वो इतने बड़े हो जाएंगे कि वो आपको देख के हंसेंगे, और आप उन्हें देख के हंसोगे कि कितना अच्छा लग रहा है ये सब। उन्हें एक बच्चे की तरह सींचना, वो आपके काम आएंगे, आप उनके काम आओगे। लेकिन ये ना हो कि प्लांट तो लगा दिए लेकिन उन्हें दोबारा देखा भी नहीं जाके। ऐसे मत करना। बस प्लांट लगाना, और हर 5 प्लांट में 2 पेड़ नीम और ऑक्सीजन के जरूर लगा, नीम और पीपल के जरूर लगा देना। देखो कितना हम पर्यावरण को बचा लेंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद नहीं कर सकते, हम उन्हें तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हम समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को नहीं रोक सकते, है ना, हम गाड़ियों को भी नहीं रोक सकते, लेकिन हम उनका एक सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। जहाँ पे एक गाड़ी में 4 लोग जा सकते हैं, वहाँ 4 सवारी ना ले जाके एक गाड़ी में चले जाएं। हम ये कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़
आप सब अपने बच्चों को भी और खुद भी पर्यावरण को बचाने की सलाह दें और बच्चों को, बड़ों को, सबको जागरूक करें कि इसे, पर्यावरण को ही हमें बचाना है, तभी हमारा जीवन है। विज्ञान का कद तुम कभी इतना नहीं बढ़ा पाओगे कि पर्यावरण प्रदूषण करके प्राकृतिक आपदाओं से बच पाओगे। इसलिए प्लीज़ चारों तरफ हो हरियाली, पर्यावरण की सुरक्षा से हो खुशहाली। पेड़ पौधे हैं लाभकारी, पर्यावरण के लिए हितकारी। इस चीज़ को अपने मन में बैठा लीजिए कि पर्यावरण है और वो सुरक्षित है तो हम हैं, अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हम भी नहीं हैं। इसलिए अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने देश को जागरूक करें, अपनी जनरेशन को जागरूक करें, युवा बच्चे जागरूक हों और जगह जगह जितना ज़्यादा प्लांटेशन आप कर सकते हो उतना ज़्यादा प्लांटेशन करें। अपनी बाइक्स में आवाज़ कम रखें, डीजेस बजाना बंद कर दें, ध्वनि प्रदूषण को कम करें, चिड़ियाओं का संरक्षण करें। ये मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है। प्लीज़ सेव एनवायरनमेंट। जय गुरुदेव।